वेलकम टू मोबी टॉप स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर के बारे में। ओके, देखते हैं क्या न्यूज़ में है आज। दिब्रुक श्योक दौलत बेग ओलित, आज ये न्यूज़ में है। एक रोड है जो लद्दाख में है और अक्साई चीन के पास है। अभी चीन और इंडिया के बीच में चल रहे डिस्प्यूट में ये रोड बहुत ही अहमियत रखता है। ओके, माना जाता है कि ये रोड स्टार्ट हुआ था 2000 में 2000 में और अभी कंप्लीट होने वाला है 2020 में। ओके, यानी कि 20 साल लगे हैं ये रोड को बनने के लिए। दौलत बेग ओलिड वो एक लास्ट मोड़ है नॉर्थ इंडिया का, यानी कि नॉर्थ इंडिया में वो लास्ट गांव है। वो गांव का नाम है श्योक। ओके, 14,000 फीट की ऊंचाई पे है ये और 255 किलोमीटर रोड बना है ये पूरा। ओके, दो तरीके से काम आ सकता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अभी ये श्योक एंड काराकोरम पास ये दौलत बेग ओलिड को जोड़ता है। ओके, तो हाल ही में ये न्यूज में है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप ले सकते हैं इसको। ओके, ऐसा माना जाता है ये दौलत बेग ओलिड ये नॉर्थ इंडिया का लास्ट छोर। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। पर्सियन गल्फ हाल ही में न्यूज में है। पर्सियन गल्फ इसलिए न्यूज में है, पहले तो देख लेते हैं पर्सियन गल्फ में कौन कौन से देश आते हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। टोटल 8 देश हैं जो पर्सियन गल्फ में आते हैं। पर्सियन गल्फ हाल ही में इसलिए न्यूज में है कि इकोनॉमिक कंडीशन अप लाने के लिए ये जो एरिया है पूरा वो बहुत काम कर रहा है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे नेचुरल गैस एंड ऑयल के रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को अप करने के लिए काम में आ सकते हैं। इसीलिए हाल में ये न्यूज़ है। इकोनॉमी को स्टेबिलाईज करने के लिए, पॉलिटिकली स्टेबिलाईज करने के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। हाल ही में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम न्यूज़ में है। तो आरबीआई ने अभी, पहले तो रेमिटेंस है क्या। मेरा कोई फैमिली मेंबर यूएसए में रहता है, मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ। यूएसए में से मेरा फैमिली मेंबर मुझे इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो इट्स कॉल रेमिटेंस। यानी अपने कमाई का थोड़ा हिस्सा वो अपने देश में वापस, यानी कि इंडिया में फैमिली को वापस भेजता है। और ऐसे दूसरे और भी तरीके हो सकते हैं पैसे भेजने के लिए। जो विदेश में से यानी फॉरेन कंट्री में से जो पैसा आता है उसमें अभी कमी दिखी है कोविड-19 के कारण। तो कितनी कमी दिखी है? 61% डिक्लाइन हुआ है रेमिटेंस। ओके, जो अप्रैल में 499.14 मिलियन डॉलर था। ओके, जो पिछले साल अप्रैल में 12,1,287.91 मिलियन था, जो हाल ही में घट के 499 मिलियन हो गया है। यानी 61% कोविड-19 के कारण उसमें कटौती आई है। तो ऐसा आरबीआई का कहना है। ये न्यूज इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है डायरेक्ट टैक्स। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स है क्या। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, परक्यूसाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि ये कोई डायरेक्ट नहीं लगता है, ये किसी चीज पे लगता है। और ये चीज यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पे ये टैक्स देना पड़ता है। जबकि ये डायरेक्ट टैक्स हमारे सैलरी पे या वेल्थ पे डायरेक्टली लगता है, यानी गवर्नमेंट उसको काट के ही हमको बाकी के पैसे देता है। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने हाल ही में टैक्स कलेक्शन का एक नंबर अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए, जिसमें 5% की कटौती आई है, यानी कम दिखा है। जो पिछले साल था 12 लाख 97
सॉरी 12.97 लाख करोड़, जो हाल ही में घट के 12.33 लाख करोड़ हो गया है। ओके, यानी कि कोविड 19 की वजह से डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम हुई नहीं है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स में भी कटौती आई है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक ऑनलाइन कोर्ट गिन सकते हैं आप, कि जहां पे ऑनलाइन रिजोल्यूशन आएगी। ओके, नीति आयोग ने हाल ही में आगामी उम्मीदा उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के साथ एक एसोसिएशन के साथ एक करार किया है, जिसमें स्टेक होल्डर को वर्चुअल मीटिंग से ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा। ओके, बेसिकली ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है क्या? जो पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केस है, यानी कि छोटे केसेस है जिसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी से वो सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, तो एक काम ये होगा, कोविड 19 में सोशल डिस्टेंसिंग भी काम आ जाएगा। ओके, और दूसरा कि केस जल्दी सॉल्व हो गए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से। ओके, ये पॉलिटी रिलेटेड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूसिवली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 3 कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए। हर एक कॉम्प्लेक्स में 3000 स्टूडेंट स्टडी कर पाएंगे या उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एजुकेशन की एक्टिविटी कर पाएंगे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी अनाउंसमेंट किया है, केंजोर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। ओके, और ये कौन से ट्राइबल के लिए है? तो संताल एंड भूयान, ये 2 ट्राइबल के लिए है। तो ये न्यूज को आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक सोशल जस्टिस में और एक आर्ट एंड कल्चर में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में संवाद न्यूज में है, देखते हैं किस लिए। साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज है। ओके, कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, हाल ही में वो न्यूज में है। क्यों है? तो WCLI यानी एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो सर्वर से वो 17% तक यानी 70% तक उनकी जो भी कोल फील्ड है उनको वो सर्वेलेंस करते हैं। और वो सर्वेलेंस के लिए एक ऐप बनाई है संवाद, यानी कि 15 मेजर माइंस है, यानी कि 70% माइन को सर्वेलेंस करने के लिए ये संवाद ऐप बनाई है। ओके, तो यही है, ध्यान रखना, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज है। ओके, संवाद। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। निमिषा 2020, नैमिषा 2020 हाल ही में न्यूज में क्यों है? साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज गिन सकते हैं उसको। कैसे देखते हैं। निमिषा क्या है? एक आर्ट एंड कल्चर की एक गैलरी है। ओके, जहां पे जाके लोग आर्ट एंड कल्चर प्रेजेंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने अभी नैमिषा को ऑनलाइन एग्जीबिशन के लिए परमिशन दे दी है। ओके, यानी जो ऑफलाइन यानी कि वहां जाके देखना पड़ता था, वो प्रोग्राम को पूरा ऑनलाइन कर दिया है कोविड 19 की वजह से। उसके साथ ही एक रिलेटेड टॉपिक है सोहम, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के नीचे ही काम करता है। दोनों इनिशिएटिव इसलिए काम करते हैं कि अ, जो भी नए कलाकार हैं उनकी उभरती हुई कला को वो प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने। ओके, तो दोनों का काम है कलाकार की कला को प्रेजेंट करना, यानी कि एग्जीबिशन में कन्वर्ट करना, और वही काम ये नैमिषा और सोहम दोनों मिलके करते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में इसरो और अराइज के बीच में MOU हुआ है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। MOU हुआ है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन नैनीताल साइंस, उनके बीच में MOU हुआ है। दोनों के बीच में MOU इसलिए हुआ है कि स्पेस के रिलेटेड और एस्ट्रोफिजिक्स के रिलेटेड दोनों मिलके साथ में काम करें और अपना काम आगे बढ़ा पाए, यानी कि स्पेस के रिलेटेड इंप्रूवमेंट कर पाए। इसरो ने ही सेम ऐसे ही यूनाइटेड ऑफ टेक्सास
यूएसए और ऑस्टिन के साथ ऑलरेडी ऐसा एमओयू किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है गैरसैंण, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगाया है गैरसैंण, यहाँ लिखा है उत्तराखंड विधान परिषद। गैरसैंण को दूसरे भराड़ी सैन के नाम से भी जाना जा सकता है। भराड़ी सैन, गैरसैंण, ये हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को एक समर कैपिटल अनाउंस किया है। यानी कि जैसे एक स्टेट में दो कैपिटल हो सकते हैं, वैसे ही सेम गैरसैंण को उत्तराखंड का दूसरा कैपिटल अनाउंस किया है राज्यपाल ने। ओके, बेबी रानी मौर्य ने। यानी समर होगा गैरसैंण और विंटर होगा देहरादून। ध्यान रखना, दो कैपिटल है उत्तराखंड में, समर होगा गैरसैंण या तो भराड़ी सैन और विंटर होगा देहरादून। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। इंडियन नेवल शिप हाल ही में न्यूज में है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ जोड़ सकते हैं। आईएनएस केसरी हमारी एक शिप है। ओके, तो मिशन सागर जो इंडिया ने कोविड-19 के लिए मई 2020 में अनाउंस किया था, इस मिशन का टारगेट ये था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। यानी कोविड-19 के टाइम पे दूसरे देश में मेडिसिन और दूसरी जरूरत वाली चीजों को पहुंचाना। ओके, इसके लिए आईएनएस केसरी ने हाल ही में सेशेल्स जो एक देश है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अफ्रीका खंड के नियर में माडागास्कर के ऊपर एक देश है, वहां पे मिशन सागर के अंडर में एक पैकेज भेजा है मेडिसिन का। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को अनाउंस होता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करता है। इस टाइम की थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून, उसका इस टाइम का थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है इंडो डेनमार्क एनर्जी कॉरपोरेशन। इंडो डेनमार्क मींस इंडिया एंड डेनमार्क ने एनर्जी सेक्टर में एक एमओयू किया है, जिसमें भारत का पावर मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और डेनमार्क की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यूटिलिटीज एंड क्लाइमेट। दोनों ने एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड एमओयू हुए, जिससे हमारी सौर एनर्जी या विंटर एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आएगा और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। हाल ही में अर्पित न्यूज में है। अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ये मिशन होगा इंडियन एयरफोर्स के अंडर में। ये मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहाड़ी वाले एरिया में जहाँ पे एम्बुलेंस इजीली नहीं जा सकती या मेडिकल सर्विसेज इजीली प्रोवाइड नहीं हो सकती, वैसे स्थान पे इंडियन एयरफोर्स अपना प्लेन भेज के कोविड-19 दर्दी को इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसको नाम दिया है अर्पित। ये डिफेंस रिलेटेड भी ले सकते हैं और मेडिकल सेक्टर के रिलेटेड भी, हेल्थ के रिलेटेड भी न्यूज में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड जो अनाउंस होता है एथिक्स अलायंस ऑफ अमेरिका, एक एनजीओ है, एथिस्ट अलायंस अमेरिका ने रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड जावेद अख्तर जी को दिया है। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड अचीव किया है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंडियन। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है लेटर ऑफ इंटेंट यानी उद्देश्य पत्र, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है। सीएसआईआर ने अटल मिशन योजना के साथ कोलैबोरेशन करके हाल ही में जितने भी स्टार्टर हो रहे हैं, उस स्टार्टअप के लिए
एमओयू किया है, यानी कि CSIR अटल इनोवेशन मिशन के लिए हेल्प करेगा। और इसके बीच में नीति आयोग का भी सपोर्ट मिला है इनको। अटल मिशन इनोवेशन एंड CSIR ने एक उद्देश्य पत्र पे साइन किया है, स्टार्टअप को इम्प्रूव करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत जो अभी अभियान चल रहा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए दोनों में एमओयू हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है कोरबोट। कोरबोट एक रोबोट है, यहाँ पे देख सकते हो। कोरबोट एक रोबोट है जो कोविड-19 के दर्दियों को मेडिसिन और जरूरत वाली चीजें पहुंचाएगा, जिसमें कोई फिजिकल टच नहीं होगा। ये है 23 ईयर का बच्चा जिसने इंजीनियर है, जिसने ये कोरबोट नाम का रोबोट बनाया है। ओके, तो इंजीनियर फ्रॉम थाने, जो थाने से है, जिसने ये रोबोट बनाया है। ओके, ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए है, कोरबोट नाम दिया है। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंटरनेट बेस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंक बेस एक रोबोट बना है जो इंडिया के किसी छोर पे रह के हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, हाल ही में होली क्रॉस हॉस्पिटल कल्याण में उसको वर्किंग पे रखा है। डिजाइन की है प्रतीक तिडोडकर ने। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, USIDFC। ओके, USIDFC ने $1 लाख मिलियन अभी वर्ल्ड में कोविड-19 से जो देश जूझ रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट हो रहे जो कंट्री, मीडियम डेवलप्ड कंट्री है, उनमें सहाय मींस कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक फंड बाहर किया है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड ने। उसमें से $350 बिलियन जो वो भारत को देने वाला है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो खास ध्यान में रखिएगा, DFC ने हाल ही में 350 मिलियन डॉलर भारत को दिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स अनाउंस एनवायरमेंट के रिलेटेड न्यूज है। येले यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हर 2 साल पे अनाउंसमेंट होता है, यानी 2018 में हुआ था, अब ये 2020 में अनाउंस हुआ है, यानी 2 साल के गैप पे अनाउंस होता है। उसमें भारत को एक 168 रैंक मिला है 180 कंट्रीज में से, यानी 180 कंट्री में से भारत का नंबर है अभी 168। 2018 में भारत का स्कोर था 27। ओके, खास ध्यान में रखना है कि येले यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हर 2 साल पे अनाउंसमेंट करती है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है जया जेटली टास्क फोर्स। जया जेटली टास्क फोर्स, पहले तो जया जेटली एक MLA है और एक एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने हाल ही में वुमेन्स एंड चाइल्ड के लिए डेवलपमेंट के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है और गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर रही है। तो ध्यान रखना, जया जेटली टास्क फोर्स वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जो वुमेन्स और चाइल्ड के डेवलपमेंट के रिलेटेड, यानी उनको जो भी प्रॉब्लम होगा उसके सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो इसको ले सकते हैं सोशल जस्टिस में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। ओके, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज में तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में 270 करोड़ रुपीस AGVB को दिए हैं, आसाम ग्रामीण विकास बैंक को। किस लिए? कोविड-19 में फार्मर्स की सिचुएशन जो खराब हुई है उसको टैकल करने के लिए, यानी कि उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज में आज है
साइंटिस्ट फ्रॉम एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल, उन्होंने एक नया मटेरियल फाइंड किया है कैंसर के इलाज के लिए। ओके, तो ये भी न्यूज़ खास में ध्यान रखना। आज के न्यूज़ में इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए टाइम पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना भूलना मत, और आपकी वैल्यूएबल कमेंट देना। थैंक यू।